हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की मार्केट के लिए जो हमने मार्केट एनालिसिस डिस्कस किया था वो ये वाला वीडियो था जो मैंने फ्राइडे के दिन अपलोड किया था। इसमें देखो मैंने क्लियरली बोला था बुलिश मोमेंटम ऑन मंडे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ लेवल्स भी निकाल के रखे थे। आज मार्केट पूरा दिन उन्हीं लेवल्स पे डांस करती रह गई, ठीक है। तो हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था मैं फटाफट ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर इस ट्रेंड लाइन का कभी ब्रेकआउट मिलता है निफ्टी के अंदर तो मैं लॉन्ग जा सकता हूँ। अगर मार्केट इस जगह पे खुलती है तो मैं इस जगह की एक कॉल और इस जगह की एक पुट बेच के इसमें ट्रायंगल बना सकता हूँ। इस ट्रायंगल में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा आज देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर खुली। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मार्केट यहाँ से फर्स्ट कैंडल में इतनी गिर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको गिरने दिया क्योंकि हम लोगों ने एक बुलिश सिनेरियो बना के रखा है अपने माइंड में। अगर मार्केट बेयरिश जा रही है, हमारे एनालिसिस के ऑपोजिट जा रही है, तो उस टाइम मार्केट को छोड़ देना बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैंने देखो आपको डिमांड एंड सप्लाई के वीडियो में ये भी बताया है कि मार्केट अगर गिर के किसी जोन पे आ रही है ना तो वो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट लेगी, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर से किसी जोन पे जा रही है ना तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आज ना मार्केट गिर के इस सपोर्ट जोन पे आई थी, ओके। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रही है, मतलब मार्केट नीचे गिर के आ रही है, ये सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको ना कैंडल स्टिक्स देखनी पड़ती है। कैंडल स्टिक्स मतलब ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के मेरा एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा ये दोनों कैंडल मिला के मुझे एक बुलिश इनगल्फिंग का भी पैटर्न दे रही है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न आपके बुलिश पैटर्न्स हैं। इन पे आप बाय कर सकते हो, इनके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स का वीडियो भी मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं उसको आखिरी में पिन भी कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा वो। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती है तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद ये देखो मार्केट ऊपर गई। यहाँ से जब ये मोमेंटम आया, ये मोमेंटम अगर कोई कैच नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता था, वो यहाँ पे उसको बेयरिश तो होना ही नहीं है मार्केट में, ठीक है। वो क्या कर सकता था, उसको ना ये सिंपल सी चीज़ एक देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई थी तो मुझे प्रीवियसली तो ये दो चीज़ दिख रही है ना कि मुझे एक हेड दिख रहा है, मुझे एक शोल्डर दिख रहा है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक और शोल्डर मिले। तो मार्केट को यहाँ पे गिरने दो, और देखो ये फिर हमारे लेवल पे इसने वापस एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिया है। इस पर आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको ये वाला मोमेंटम मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है। इसके अलावा अगर कल के लिए हमको डिस्कशन करना है तो कल आपको वापस सेम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मिल रहा है तो उस पर आप बाय कर लो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। उसके अलावा मार्केट अगर इस जोन के नीचे कोई ब्रेकडाउन दे रही है तो उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट ना फ्लैट खुल रही है, फ्लैट खुलने के बाद हो सकता है मार्केट इस जगह भी कंसोलिडेट कर जाए, तो आपको सेम चीज़ करनी है। आपको यहाँ की एक पुट बेच देनी है और आपको यहाँ की एक कॉल बेच देनी है। और मार्केट अगर इस जोन के अंदर रह गई तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा, ओके। तो सिंपल सा एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। मार्केट अगर आपको स्ट्रैंगल करना है तो आपके पास ये वाले दो लेवल्स हैं। मार्केट इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट दे रही है तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो, इस जोन का ब्रेकडाउन दे रही है तो आप नीचे की ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस लगा सकते हो सेम कैंडल के ऊपर या नीचे, ओके। इस तरीके से आपको ट्यूसडे के दिन मार्केट में ट्रेड करना है। ये जो लेवल्स मैंने बना के रखे हैं इसको मैं चेंज नहीं करने वाला और ये लेवल्स आपको कल के लिए भी काम देने वाले हैं। मार्केट अगर यहाँ से गिर रही है ना तो मार्केट का टारगेट एक ये हो सकता है और हो सकता है मार्केट इस जगह से भी रिवर्स कर जाए। तो शॉर्ट करते टाइम आपको हमेशा बहुत अलर्ट रहना है कि आप एक अप ट्रेंड के अंदर शॉर्ट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो मुझे एक ये पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। ये जो एक हेड एंड शोल्डर मार्केट ने बनाया था जिसकी नेकलाइन करीब यहाँ पे कहीं आ रही थी, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है और ये ब्रेकडाउन फेक है, ठीक है। ये फेक ब्रेकडाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है। तो अगर आपको इस जगह का ब्रेकआउट या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है ना तो उस पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है मार्केट में, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो ट्यूसडे के दिन। इसके अलावा हम लोग फटाफट बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर देखो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप उस पर बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खुली मार्केट इसके ऊपर और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ गई तो हमको हमारी वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इधर बीच में कहीं पे खुल रही है तो आप यहाँ की एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो और इसके बीच में मार्केट अगर
रह गई तो आपको दोनों में डीके मिल सकता है, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हुआ है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कॉल भी सेल की होगी तो वो कॉल इतनी डीके हो गई होगी यहाँ पे और इस मूव के अंदर कि ये जब वापस यहाँ पर आई भी होगी तो आपकी कॉस्ट के ऊपर नहीं निकली होगी। उसके अलावा अगर आपने पुट बेची होगी तो पुट में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, पुट आपका अच्छा खासा डीके हुआ होगा इस मूव के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रैंगल यहाँ का बहुत अच्छे से चला होगा। कल के लिए भी अगर आपकी मार्केट कहीं यहाँ पे गैप डाउन इस जोन में कहीं खुलती है ना तो ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग बना था, उसके ऊपर ये वाला स्विंग बना था, फिर कल ये वाला स्विंग बना था और आज ये वाला स्विंग बना है। तो मतलब हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई ये वाला कंसेप्ट मार्केट के अंदर चल रहा है। तो मार्केट अभी भी ना यहाँ से एक अप ट्रेंड में ही चल रही है। ये देखो इस तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न एक हिडन शोल्डर पैटर्न भी हो सकता है और आगे जाके बड़े लेवल पे इसकी नेकलाइन ब्रेक हो सकती है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है तो आप इस जगह पे तो एक स्ट्रैंगल कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट आके इस जगह को ब्रेक कर रही है, मतलब ये वाला जो सपोर्ट जोन बना है ना हम लोगों का, ये वाला सपोर्ट जोन, इसको अगर मार्केट यहाँ पे आकर ब्रेक कर रही है तो आप उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल एनालिसिस है कि अभी तो मार्केट के अंदर हायर हाइज बनते जा रहे हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको यहाँ पर अगर ट्रेड करना था तो ये देखो ये तीनों कैंडल वापस से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। इस पर आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और ये आपको क्यों यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, क्योंकि देखो प्रीवियस स्विंग ये थी, इसको तोड़े बिना मार्केट मुझे एक बुलिश पैटर्न दे रही है, तो मैं इस पे बाय करूंगा और इसके नीचे मैं एसएल लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ से लंबी मूव के लिए बैठ सकता हूँ। इसके अलावा ये जो कैंडल है इसने आपकी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की थी, तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर भी आप बाय कर सकते थे और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये वाला लेवल भी हमारा कितना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है आज के दिन, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिला है, राइट। इवनिंग स्टार के पैटर्न पे आप यहाँ शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, आपको 1:1 के करीब मिलता, ठीक है। लेकिन वही है, ये मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर शॉर्ट करने में किसी भी इंसान को सोचना पड़ेगा 2 बार, ठीक है। कल के लिए सेम एनालिसिस है। कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे खुल रही है आपको यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच देनी है। उसके अलावा मार्केट अगर इस वाली रेंज में खुल रही है तो इसमें अगर किसी को स्ट्रैंगल करना है तो ये वाली कॉल और ये वाली पुट वो बेच सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट में मैंने आपको बता दिया डाउन ट्रेंड किस तरीके से आएगा, अप ट्रेंड की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी ये है कि आपको किसी भी वक्त अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिल रहा है, इस लाइन के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है तो उस पर आप बाय करके एसएल लगा सकते हो और यहाँ से आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के लिए और यही लेवल्स हम लोग कल के लिए इंटैक्ट रखेंगे। ये ट्रेंड लाइन आप चाहो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 2 जोन्स बना के रखो और ये दोनों जोन के बाद में आप ये एक लेवल ध्यान रखो, इसके ऊपर आप बुलिश हो सकते हो और इसके नीचे मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो आप यहाँ की एक पुट या यहाँ की एक पुट और यहाँ की एक कॉल सेल कर सकते हो और अगर मार्केट इस रेंज में रह रही है तो आप ऊपर की कॉल और एक यहाँ की पुट सेल कर सकते हो, ठीक है। ये दो रेंज है आपके लिए अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। डायरेक्शनल ट्रेड आपकी इसके ऊपर ही आएगी, शॉर्ट मार्केट को करने का अभी हमें सोचना नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है ट्यूसडे के लिए। ये लेवल्स आप बना लेना अपने चार्ट के ऊपर और ये लेवल्स हमने कैसे निकाले हैं वो आपको अगर देखना है ना तो वो प्रीवियस डे का वीडियो देख लो जाके, बुलिश मोमेंटम ऑन मंडे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स हमने कैसे बनाए। इसके अलावा हम लोग अगर स्टॉक्स की बात करें तो कल हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, मैंने बोला था ये ग्रीन लाइन के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोज दे दे डाबर के अंदर तो आप उस पर लॉन्ग जा सकते हो, जो हुआ ही नहीं। मार्केट आज गैप डाउन खुलने की वजह से कंसोलिडेट होती रह गई, ठीक है। सेम चीज़ हमारी इसमें भी हुई कि इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए थी, अपोलो हॉस्पिटल में इस लाइन के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए थी जो मुझे मिली नहीं, तो यहाँ पर मेरी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने दिया था आपको दिया था LIC में भी मैंने ये सेम ग्रीन लाइन बनाई थी, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल ने आपको क्लोजिंग नहीं दी है तो आप इसमें लॉन्ग नहीं जा सकते थे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कंसोलिडेट करती रह गई। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक रेंज बन रही है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसी कुछ एक रेंज बन रही है। ये रेंज का ना जिस तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा या ब्रेकआउट मिलेगा आप उस तरफ LIC को ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे रही है तो आप उस पर लॉन्ग चले जाओ, इस रेंज के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है LIC के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक जो हम कल के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रासिम के अंदर आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो ग्रासिम के अंदर एक हिडन शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसकी नेकलाइन ये है, ठीक है, ये वाली जगह पे। इसका अभी तक मुझे ब्रेकआउट नहीं मिला है, मतलब अगर आप इसको एक्यूरेटली बनाओगे तो ये इस तरीके से बनेगी,
इस तरीके से कुछ। तो इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसके ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज नहीं मिली है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। ये एक शोल्डर है आपका, ये एक हेड है और ये एक और शोल्डर बना है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस तरीके से ऊपर जाएगी। ये रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको कल कहीं पे भी इस जोन के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे रही है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये लेवल, ये इसके ऊपर 1837 के ऊपर अगर आपको कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो उस पर आप लॉन्ग कर सकते हो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम हमने क्यों पिक किया है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत अच्छी एक रेंज बन रही है, ठीक है। इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है एक हेड एंड शोल्डर बनने की, कि ये आपका एक शोल्डर है, ये आपका एक हेड है, उसके बाद में यहाँ से एक और शोल्डर आ सकता है, ठीक है। एक और शोल्डर अगर आएगा तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनेगी शॉर्ट करने की। उसके अलावा मुझे यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग के 2 पैटर्न्स मिल चुके हैं, यहाँ पर भी मिल चुका है और यहाँ पर भी मिल चुका है। तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो पोजिशनल बेसिस पे और यहाँ पर आप शॉर्ट की एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड आप लंबा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ ना यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना ये बहुत ही अच्छी एक रेंज बन गई है इसके अंदर, ठीक है। ये वाली देखो, तो बीपीसीएल के अंदर ना ये एक तरीके की रेंज बन गई है यहाँ पे इस तरीके से, ऐसी कुछ। तो इस रेंज का अगर आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किसी टाइम पे मिल रहा है, ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना और इसको आप देखते रहना। आप यहाँ पर एक लाइन बना लो चाहो तो, और यहाँ पर एक लाइन बना लो चाहो तो, और इन दोनों पे अलर्ट लगा लो। किसी भी वक्त यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रही है तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। थर्ड स्टॉक है डीएलएफ हमने इसलिए पिक किया है क्योंकि देखो डीएलएफ में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी नेकलाइन कुछ थी ऐसी, ये इस तरीके की नेकलाइन थी जिसके ऊपर मुझे आज ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ये जो यहाँ से ऐसे करके चलने वाला है, ओके। और इस जगह पर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। अगर आपको यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी, नीचे आने के बाद जब यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनाएगी तो उस पर आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो, ठीक है। डीएलएफ में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ये ऑलमोस्ट साल भर का पैटर्न है, ये अच्छा चल सकता है आपके लिए, ठीक है, ओके। तो सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए, ये 3 स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से इस प्लेलिस्ट में आके देखोगे तो ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ डिमांड सप्लाई जोन्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिकली, तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे ना जाके तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे आपको बाय करना चाहिए, किस जगह आपको एसएल लगाना चाहिए और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।